अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही आम मेमोरेंडम के हवाले से, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे कहा जाता है एमओयू। और ये एमओयू साइन हुआ है पाकिस्तानी कंपनी के दरमियान और एक नाइजेरियन कंपनी के दरमियान। और इस मेमोरेंडम का ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान और नाइजेरिया से नहीं है, और पूरे का पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसमें पाकिस्तान की गिरफ्त को मजबूत करने में इसका बहुत ही ज्यादा अहम किरदार होगा। ये मेमोरेंडम है बेसिकली क्या, और इससे किस किस्म की नई राहें पाकिस्तानी वेपन सिस्टम्स के लिए खुलेंगी, और कौन से वो कंट्रीज हैं जिनका पाकिस्तानी हथियारों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और फ्यूचर में वो पाकिस्तान से वेपन सिस्टम खरीदेंगे भी। और हो सकता है हमें फ्यूचर में मुख्तलिफ अफ्रीकन मुल्कों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज या पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्सनल डिप्लॉयड नजर आए, जैसे कि तुर्की अपने पर्सनल वगैरह को डिप्लॉय करता है। तो यहाँ बताता चलूं, पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन जिसे गिड्स कहा जाता है, उसने एक एमओयू साइन किया है नाइजेरिया की प्रोफोर्स इंटेलिजेंस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ। प्रोफोर्स इंटेलिजेंस सिस्टम लिमिटेड, इसे प्रोफोर्स लिमिटेड भी कह दिया जाता है। ये नाइजेरिया का पहला, समझ लें कि एक इंडिजिनस वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये अभी तो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, एक नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बट ये मुख्तलिफ लैंड सिस्टम्स भी बनाती है। उसके अलावा अभी इन्होंने कुछ छोटे मोटे ड्रोन्स वगैरह भी बनाए हैं। लैंड सिस्टम में आप ये एक आर्मर्ड पर्सनल करियर को देख सकते हैं। उसके अलावा ये छोटे मोटे जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है वो बनाती है, यानी कि सेम इनका पैटर्न वैसा ही है जैसे पाकिस्तानी गिड्स का था कि शुरू में जो छोटे इक्विपमेंट थे वो बनाना शुरू किए। तो अगर अब हम गिड्स को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेल यूसीएवीज बना रही है, और उनका जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है शापर 3 का वो हेल यूसीएवी का है, यानी कि एक वर्ल्ड क्लास हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस शापर 3 ड्रोन बनाया जाएगा, जो कि इन शापर 2 ड्रोन से ज्यादा वेपन्स भी कैरी कर सकता होगा, और वो ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के साथ भी लेस होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि गिड्स फ्यूचर में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी पाकिस्तान के लिए बना रही है। उसके अलावा बहुत से दूसरे सिस्टम्स हैं जिसमें पाकिस्तान का फतेह रॉकेट सिस्टम भी शामिल है। इसके साथ साथ एंटी शिप डोमेन में हरबा मिसाइल को तैयार करती है। GF-17 थंडर के बहुत से गाइडेड बॉम्ब्स वो गिड्स ही बनाती है। तो शुरू में इन्होंने ये ऐसा स्लो स्टार्ट लिया था, बट वक्त के साथ साथ इन्होंने बहुत सी इंप्रूवमेंट की। सेम इसी तरह प्रोफोर्स लिमिटेड भी है। प्रोफोर्स लिमिटेड के साथ ये जो मेमोरेंडम साइन किया गया है, ये बुनियादी तौर पर है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ चीजों को लेकर होगी कि ये नाइजेरियन कंपनी और पाकिस्तानी कंपनी मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी, और इसके तहत जो नए वेपन सिस्टम डेवलप किए जाएंगे वो जाहिर बात है नाइजेरियन मिलिट्री के अंडर जाएंगे, क्योंकि प्रोफोर्स लिमिटेड के बहुत से इक्विपमेंट नाइजेरियन मिलिट्री भी यूज करती है और दूसरे अफ्रीकी ममालिक भी यूज करते हैं। सेम इसी तरह गिड्स के मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट है और गिड्स से टेक्निकल असिस्टेंस लेते हैं बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज में, जिनमें नाइजेरिया भी आता है। ये एमओयू साइन हुआ है अफ्रीकन एयरफोर्स फोरम 2024 में, जो कि नाइजेरिया में किया गया था, इसके दारुल-हुकूमत अबूजा में। और यहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर GF-17 थंडर भी, उन्होंने नाइजेरियन डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की। हमने वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं, और इसी फोरम पर GF-17 थंडर के एक टेस्ट पायलट ने बाकायदा स्पीच दी है, जो कि GF-17 थंडर की एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बहुत ज्यादा अहम होगी, और अफ्रीकन मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। लेकिन गिड्स का ये जो एमओयू साइन किया गया है ये GF-17 थंडर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि GF-17 के मुख्तलिफ सब सिस्टम से रिलेटेड है। मतलब के वेपन सिस्टम जो GF-17 यूज करता है अलबत्तार बॉम्ब्स है, जो कि नाइजेरिया ऑलरेडी खरीदता है पाकिस्तान से और यूज कर रहा है, और कामयाबी के साथ टेररिस्ट के खिलाफ उन्होंने यूज भी किए हैं। उसके अलावा रेंज एक्सटेंशन किट्स हैं, जिन्हें हम तकबीर बॉम्ब्स भी कहते हैं। इन्हें पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ सक्सेसफुली 27 फरवरी 2019 को यूज किया हुआ है, और बहुत से दूसरे सब सिस्टम्स हैं। इसी दौरान दोस्तों एक अहम चीज और देखने में आई थी कि मोरिटेनिया की एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने दौरा किया था गिड्स के स्टॉल का, और उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा दिलचस्पी का इजहार किया पाकिस्तानी ड्रोन सिस्टम्स में। और पाकिस्तान की गिड्स की तरफ से फ्लैगशिप जो इस वक्त प्रोजेक्ट है वो शापर 2 का है। शापर 2 का भी एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, शापर 2 ब्लॉक 2, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में रिसेंटली इंडक्ट किया जा चुका है। शापर 2 ब्लॉक 2 बुनियादी तौर पर शापर 2 के ब्लॉक 1 से ज्यादा तादाद में हथियार कैरी कर सकता है, और ऑलमोस्ट बाकी स्पेसिफिकेशन भी इसकी ब्लॉक 1 की निस्बत ज्यादा बेहतर है, और ये भी एक मेल यूसीएवी है। मोरिटेनिया के बारे में हमने वीडियो बनाई हुई है, और उसमें भी मैंने बताया था कि मोरिटेनिया की एयरफोर्स के पास ड्रोन्स हैं ही नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज है, लेकिन ये वहां की एयरफोर्सेस की एक रियलिटी है कि बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड सॉर्ट ऑफ आपको एयरफोर्सेस देखने में आएंगी जिनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट ही नहीं होता। नाइजेरिया ने काफी हद तक अपने आप को इम्प्रूव किया है, खास तौर पर बोको हराम के जब उन पर बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे थे, तो इसी वजह से उन्होंने GF-17 थंडर, और अब वो इटली से भी एयरक्राफ्ट ले रहे हैं और बहुत कुछ वो चीजों को एक्वायर कर रहे हैं। इसी वजह से बोको हराम जैसे जो इंसर्जेंट मूवमेंट्स हैं उन पर काबू पाने में इनको काफी ज्यादा मदद मिली है। लेकिन दाइश, बोको हराम
इसी तरह अल शहाब मिलिटेंट्स, ये बहुत सी इस तरह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शुमाली अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका के तकरीबन हर मुल्क में पाई जाती हैं और 2014 से लेकर अभी तक ये वहां कायम है। और मुल्कों की अपनी जाती फौजें उतनी ताकतवर नहीं है जितनी ये दाइश की मुख्तलिफ प्रोक्सीज ताकतवर है। अब इनको रोकने के लिए मुख्तलिफ मुल्क एयर पावर का इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। मोरितानिया भी इस वक्त पाकिस्तानी ड्रोन सिस्टम्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि उनके पास ड्रोन सिस्टम है ही नहीं है और ड्रोन सिस्टम जासूसी और निगरानी के लिए बहुत ज्यादा अहम होते हैं। और अगर आपके पास बेहतर जासूसी और निगरानी के लिए इक्विपमेंट ही मौजूद नहीं है, ना तो आपकी ज़मीनी फौजें बेहतर नक्शे तैयार कर सकती हैं, ना आप इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं, और ड्रोन स्ट्राइक्स करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये एमओयू काफी ज्यादा अहम होगा पाकिस्तानी गिल्ड्स के लिए कि वो अफ्रीका में नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल करे। चूंकि एक नाइजेरियन यानी कि मैं यूं कहूं कि अफ्रीकन कंट्री के साथ ये एमओयू है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, तो इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर पाकिस्तानी सिस्टम को नाइजेरिया अपने मुल्क में तैयार करता है तो बाकी मुल्क भी ज्यादा से ज्यादा इन पाकिस्तानी सिस्टम्स को अपनी मिलिट्री में लेकर आएंगे और ये पाकिस्तानी गिल्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा अहम होगा। उसके साथ साथ ये नाइजेरियन प्रो फोर्स लिमिटेड के लिए भी बहुत ज्यादा अहम होगा। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।